मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेज। मित्रों, आज के कार्यक्रम में धनु राशि के जातकों के लिए मैं लेकर के आया हूं। जब 10 मई 2024 को लक्ष्मी नारायण योग निर्मित हो रहा है आपके पंचम भाव में, आपके पंचम भाव में यह लक्ष्मी नारायण योग तो धनु राशि के जातकों के लिए पौ 12 होने वाले हैं। ताबड़तोड़ सफलता मिलेगी, लेकिन शत्रु, ऋण और रोग को ना करें नजरअंदाज। यह थंबनेल में लिखा हुआ है। तिजोरी छोटी पड़ जाएगी, धन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यह मैनेजमेंट आपने करना है। ताबड़तोड़ सफलता तो मिलने वाली है आपको आपके जीवन में। इस कार्यकाल में, इस समय अवधि में 10 मई से 19 मई के बीच में, जब पंचम भाव में बुध और शुक्र की युति हो रही है, उसी दिन उसी समय सूर्य नारायण भगवान भी उच्च की स्थिति में आपके पंचम भाव में हैं और पंचम भाव में वो हैं आपके भाग्येश होकर के। यह एक सुंदर गतिविधि है। साथ में आपके शत्रु भाव में, रोग ऋण के भाव में अर्थात छठे भाव में, शिष्ट हाउस में है गुरु और चंद्रमा भी हैं। जो चंद्रमा आपके अष्टमेश हैं और गुरु आपके राशि के स्वामी होकर के वहां विराजमान है। सफलता आपको मिल रही है, पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। लेकिन जो शत्रु हैं, शत्रु प्रबल हो जाएंगे। ऋण आपका, हर कोई ऋण मांगने के लिए आपके पास आएगा। आप हर किसी को मना भी नहीं कर सकते हैं। जो आपके चिर परिचित हैं, जानकार हैं, अच्छे मधुर संबंध जिनके साथ हैं, उनको आप ऋण भी दे सकते हैं, ऋण भी देंगे। और उस ऋण को जब देंगे तब जिसको ऋण दिया है, जिनको ऋण दिया है, वो भी शत्रुवत कार्य करेंगे, व्यवहार करेंगे आपके साथ। और साथ में इसी से आप डिप्रेशन में आकर के, स्ट्रेस में आकर के रोग ग्रसित भी हो सकते हैं। इन बातों को आप आइसोलेशन में मत डालिए। आपको सफलता मिल रही है, ये नहीं कि जो आपके पास आया उसको मित्रवत व्यवहार करके, व्यवहार मित्रवत करिए, लेकिन मित्रवत समझ करके धन उसको ऋण में, पैसा ऋण में, लोन में मत दीजिए। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए और शत्रुओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। यह चैलेंज आपके लिए रहेगा। लेकिन यह 10 मई को अधिक विचलित करने वाला आपको है। जैसे ही लक्ष्मी नारायण योग आपको शुभ फल देगा, वहीं चंद्रमा और गुरु की युति छठे भाव में यह आपके लिए नुकसानदायक है। उसी दिन ज्यादा है, क्योंकि चंद्रमा उस दिन छठे भाव में गुरु के साथ मिलकर के गज केसरी योग बना रहे हैं। और एक शुभ संकेत यह है, चंद्रमा उसी दिन 10 मई को ही राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। यह एक अच्छी स्थिति होगी। हालांकि वह अष्टमेश का दोष तो उनको रहेगा ही रहेगा, लेकिन यह फिर 2 दिन के बाद फिर अपनी राशि में चले जाएंगे, वह भी अच्छा नहीं है। फिर जब ये जहाँ जहाँ भ्रमण करेंगे, वहाँ वहाँ आपको नुकसान पहुँचाएंगे। उतने समय के लिए, 2-2.25 दिन के लिए चंद्रमा वहाँ आपको हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वह अष्टमेश है। अष्टमेश का दोष चंद्रमा को है, लेकिन उनकी तीव्र गति के कारण वह आपको अधिक अनुभव में नहीं आएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है लक्ष्मी नारायण योग। इसके कारण आपको सफलता मिलेगी। किन मामलों में सफलता मिलेगी? आपको धन पैसे के मामले में सफलता मिलेगी। भाग्य आपका साथ देगा। ऋण रोग शत्रु होंगे, फिर भी भाग्य आपका साथ देगा, जिससे आप उभर पाएंगे, आप निकल पाएंगे। आपको कोई रास्ता मिलेगा, कोई मार्ग, छोटी सी कोई किरण अवश्य ही दिखाई देगी। और यह जो लक्ष्मी नारायण योग है, इसमें सबसे अहम भूमिका होती है बुध और शुक्र की युति। जो शुक्र हैं, शुक्र आपके लाभेश हैं। लाभेश होकर के वो पंचम भाव में विराजमान हैं और अपने ही भाव को, तुला राशि को वह देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से, लाभ भाव को। अर्थात लाभ आपको अद्भुत होने वाला है और लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। एकादश से सप्तम में
और पंचम से सप्तम में उनकी अपनी स्वयं की राशि विद्यमान है। यह अद्भुत योग है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। और वहीं बुध आपके कर्मेश हैं, कार्येश हैं, वह लक्ष्मी नारायण योग आपको फलित क्यों होगा? क्योंकि कर्म आपका कर्म प्रधान आप हो जाएंगे। आपने जो आपके अंदर एक कार्यशैली है, वह कार्यशैली जो छुपी हुई थी, वह इन 10 दिनों के अंदर वह प्रकट होकर के सामने आएगी और आप अपने पुरुषार्थ से, पराक्रम से, करेज से उस कार्य को कर पाने में समर्थ हो जाएंगे और उसी से आपके लाभ संबंधी डिजायर्स कंप्लीट होंगी, आपके एम्बिशंस कंप्लीट होंगी। क्योंकि आपके जो पराक्रम भाव के स्वामी हैं शनि महाराज स्वयं मूल त्रिकोण में तृतीय पराक्रम भाव में विराजमान हैं। आपको भाइयों का भी भरपूर सहयोग मिलने वाला है, पड़ोसियों का सहयोग मिलने वाला है। और जो शनि महाराज हैं वह आपके धनेश भी हैं, अर्थात परिवार, कुटुंब, धन के स्वामी भी हैं और वह तृतीय भाव में विराजमान हैं। यह बहुत अच्छी स्थिति है। और तृतीय भाव के स्वामी शनि स्वयं वहां तृतीय भाव में हैं, यह भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। क्योंकि तीसरे भाव के क्रूर ग्रह, पापी ग्रह कोई भी हों तृतीय भाव में, वह शुभ ही शुभ परिणाम देते हैं। यह बहुत अच्छी गतिविधि यहाँ पर है। चतुर्थ भाव में मंगल और राहु का एक साथ आना, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि मंगल आपके बेस में है। आपके सुख को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत खर्चे करने पड़ेंगे। आपके खर्चे 100% अधिक होने वाले हैं। आप अपने स्वास्थ्य के लिए, ऋण चुकाने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए, अच्छे घर के लिए, अच्छे जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको प्राप्त करने के लिए आपके संघर्ष के साथ साथ पैसा भी बहुत खर्च होने वाला है। सुख चैन तो एक प्रकार से आपका बिगड़ने वाला है इस राहु और मंगल के कारण। लेकिन जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है उसमें भाग्येश सूर्य नारायण भगवान, दशमेश बुध और एकादशेश शुक्र की बहुत अहम भूमिका है। आपका भाग्य साथ देगा, कार्य करने में आप पीछे नहीं रहेंगे और लाभ तो आपका बहुत अधिक होने वाला है, जिसके कारण आपके ऊपर आए सारे संकट दूर होंगे। क्योंकि जब पैसा आ रहा है तो संकटों से लड़ने की जो असीम शक्ति प्रदान करता है वो पैसा करता है, वित्त करता है। यदि व्यक्ति के पास पैसा है, धन है, वह किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ करके, उबर करके फिर से पुनर्स्थापित हो जाता है। यह स्थिति आपको दे रहे हैं बुध, शुक्र और सूर्य नारायण भगवान। और सूर्य नारायण भगवान जब यह लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है 10 मई से ही 19 मई के बीच में, उसी दौरान, उसी बीच में 14 मई को राशि परिवर्तन करके वो छठे भाव में चले जाएंगे। और छठे भाव में जो गुरु प्रतिकूल रिजल्ट आपको दे रहे हैं, वही गुरु, वही सूर्य नारायण भगवान छठे भाव में जा करके आपको सुकून देने वाले हैं। और तृतीय भाव में शनि शुभ फल देंगे, तो छठे भाव में सूर्य नारायण आपके लिए वरदान से कम नहीं होंगे। क्योंकि वह आपके भाग्येश हैं। छठे भाव में सूर्य, राहु, मंगल, शनि, कोई भी ऐसे क्रूर ग्रह होते हैं वह शुभ ही परिणाम देते हैं। शनि, सूर्य, यह 2 पॉजिटिव बातें आपके लिए होने वाली हैं। और इसके साथ साथ जो गुरु महाराज हैं छठे भाव में, आपको हालांकि बहुत मुश्किल में उन्होंने डाला हुआ है, डालेंगे, लेकिन दशम भाव में उपस्थित जो केतु हैं उन पर उनकी पंचम दृष्टि रहेगी। पंचम दृष्टि के कारण उनकी दृष्टि में अमृत है, आपके कार्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेंगे, एक बल प्रदान करेंगे, ऊर्जा प्रदान करेंगे, संबल प्रदान करेंगे। और केतु से संबंधित, क्योंकि केतु जो है ऊंचाई के प्रतीक हैं और सैचुरेशन पीक के प्रतीक हैं, आपको कार्य क्षेत्र में अद्भुत सफलता मिलने वाली है।
गुरु की पंचम दृष्टि के कारण और सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पर रहेगी, तो व्ययों को भी गुरु महाराज कुछ नियंत्रण में करेंगे। ऐसा नहीं है कि वह दो स्थान में होकर के आपको कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टि है, दृष्टि में अमृत होने के कारण वह दो स्थान के कुछ फलों को विपरीत फलों में भी परिवर्तित कर देते हैं। विपरीत फल अर्थात व्यय का वह उल्टा हो जाएगा, आय हो जाएगी, अर्थात आय नहीं भी होगी, इनकम नहीं भी होगी। जो व्यय हो रहे हैं, अनावश्यक फिजूल खर्ची हो रही है, उनमें सडन ऑफ बेनिफिट आपको देंगे, अचानक लाभ आपको देंगे, फिजूल खर्ची को रोकेंगे, थामेंगे। और जो उनकी गुरु महाराज की नवम दृष्टि होगी आपकी धन भाव पर, परिवार भाव पर, कुटुंब भाव पर होगी। कुटुंब परिवार में भी आपकी शांति व्यवस्था बनाने में गुरु महाराज की दृष्टि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है, क्योंकि घर परिवार की जो शांति है सबसे पहले वह बहुत जरूरी है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी घर परिवार में कोई अफरा तफरी नहीं है, यह बहुत हद तक आपको गुरु प्रदान करने वाले हैं शांति। घर परिवार में यदि कोई व्यक्ति रोगी होता है, कष्ट में होता है, घर परिवार में भी अशांति हो जाती है। मित्रों, 10 मई को जब यह सब बातें हो रही हैं, उस दिन अक्षय तृतीया परशुराम जयंती है, और परशुराम जयंती के दिन आप एक श्लोक, एक मंत्र का, एक या 2 मंत्रों का आप पाठ करें, जप करें, आपको अद्भुत लाभ होगा। आपके कष्ट दुख दरिद्रता दूर होगी, सुख सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। वह है अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुराम च सप्ते थे चिरजीविनः सप्ते तान् संस्मरेहि नित्यं महापातकनाशनं जीवेद वर्ष शतम शोभि दुख व्याधि विवर्जितः। यह अक्षय तृतीया 10 मई को परशुराम जयंती के अवसर पर यह पाठ करें, इसका जप करें, आपको अवश्य ही स्वास्थ्य लाभ होगा, धन लाभ होगा, शत्रुओं से भी आपको लाभ मिलने वाला है। और उसी दिन से आप धन, पैसा, मुद्रा, रुपया बचाने की कोशिश भी करें। मित्रों, धनुराशि के जातकों के लिए यह लक्ष्मी नारायण योग बहुत शुभ फलदायक हो। इन्हीं शब्दों के साथ, शुभांशाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।